हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं आज 15 जून है, तो आज 15 जून का करंट अफेयर्स हम आपको कराने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है आपके सभी एग्जामों के लिए। तो दोस्त हमारे साथ आप बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए जितना हो सके, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ। दोस्त आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन और सेशन रहने वाला है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है, हु बिकम द 6th प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया के छठे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, यानी कौन बने हैं? तो दोस्त आपके पास आंसर है, देखिए आंसर हमारा बनता है उखना खुरेल शेख। उखना खुरेल शेख जो है वो मंगोलिया के छठे क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं दोस्त। पहले ये क्या थे, वहाँ पर ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये मंगोलिया के, अब ये प्रेसिडेंट बने हैं दोस्त। इन्होंने खल्टमा बाट्यूलियू का जगह लिया है। मतलब पहले इनके पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था खल्टमा बाटुलियू। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी दिखाई दे रहा होगा, जो ऑप्शन बी है, पहले यहाँ राष्ट्रपति थे उन्हीं की जगह पर ये आए हैं। हमारा सी ऑप्शन दोस्त, जैसे आइसेक हरजोग। आइसेक हरजोग कौन है दोस्त, तो ये आपको याद होना चाहिए, इजराइल के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। आज जो ये डी ऑप्शन है, उठा जज जो है दोस्त, ये जो NBA होता है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो अवार्ड दिया जाता है, 6th मैन का अवार्ड दिया जाता है, उनमें डी ऑप्शन जो है उठा जज, ये क्या है, अवार्ड विनर है 6th मैन के। ठीक है दोस्त, तो चलिए आपको इमेज दिखाता हूँ इनकी मैं। ये हैं दोस्त जिन्हें मंगोलिया का प्रेसिडेंट चुना गया। कल आपको मंगोलिया कल जाना होगा, मंगोलिया घूमने जाएंगे तो इनसे ज़रूर मिल लीजिएगा। ओके दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड। यानी चाइल्ड लेबर डे को तो सेलिब्रेट किया गया था। ये बात पूछ रहा है कि चाइल्ड लेबर जो है यानी बाल श्रम दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्त आपके पास ऑप्शन है 12 जून, 8 जून, 3 जून, 22 मई। दोस्तों अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको कुछ याद आना चाहिए, और मैंने सभी डेज कराए हैं आपको, मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ था फाइंड आउट में, तो आपने जवाब भी दिया था कईयों ने। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 12 जून को वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड यानी बाल श्रम दिवस के विरोध में जो डे मनाया जाता है वो सेलिब्रेट किया गया है दोस्त। तो 12 जून को मनाया गया है। 8 जून को दोस्त फिलहाल में क्या बनाया गया है बताइए। मैंने कमेंट भी पूछा था, क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, तो आपने कईयों ने कमेंट में दिया है जवाब। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है दोस्त। 3 जून को बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है दोस्त। चलिए दोस्त एक बात और, इसका आप थीम देख लीजिए। ये थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, यानी जो हमारा चाइल्ड लेबर डे का अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे जो सेलिब्रेट किया गया उसका थीम क्या है 2021 का, वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। को आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ओके दोस्त, और आपको मैं कुछ जो ये चाइल्ड लेबर डे है दोस्त, ये जो मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1919। ये एक्चुअल में दोस्त ये फाइंड 1919 में हुआ था। ठीक है, ये 1919 में इसको मतलब स्थापना हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है जगह, जिनेवा में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके हैं गे राइडर जो है इसके प्रेसिडेंट है, यानी जिसके अध्यक्ष है कौन है, गे राइडर इसके अध्यक्ष है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड है दोस्त, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय SBI फॉर कोविड-19 पेशेंट। या देखो दोस्तों, ये जो कोविड-19 पेशेंट के लिए SBI ने एक पहल कह सकते हैं, एक स्कीम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, उसे एक लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं आपको स्कीम के बारे में बताता हूँ, उसका आंसर भी बताऊँगा। तो देख लीजिए दोस्त, पहले जब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो इसमें से एक ही आंसर है, बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो अल्टरनेट ऑप्शन लिए 3, वो किसी कोई महत्व नहीं है उनका। तो दोस्त इसका आंसर आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ मैं। कवच
पर्सनल लोन, कवच पर्सनल लोन जो लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा, एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा दोस्त कि एसबीआई ने कहा है कि जो भी आदमी कोविड-19 यानी कोविड-19 पेशेंट है या उससे पीड़ित है, उसके फैमिली में कोई, तो उनके इलाज के लिए एसबीआई क्या करेगा, कवच पर्सनल लोन के तहत लोन प्रोवाइड करेगा, जो कि 5 लाख तक होगा 8.5% ब्याज पर। 5 लाख रुपया 8.5% ब्याज के साथ पर एनम 60 महीने के लिए, यानी 60 महीने के लिए आपको दिया जाएगा। यानी 60 महीने यानी 5 साल मान लीजिए, 5 लाख 5 साल 8.5% पर आपको ब्याज देगा आपको कोविड-19 से इलाज कराने के लिए। ये है कवच पर्सनल लोन के बारे में। बाकी जो ऑप्शन है दोस्त उसको कोई खासियत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एसबीआई का क्या है, देखिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाउंडेड 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 की स्थापना हुई थी। चेयरमैन दिनेश कुमार है इसके, यहाँ के लिए दिनेश लिखा हुआ है, दिनेश कुमार होगा दोस्त। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हु इज इलेक्टेड इन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ अल्ट्रा रनर्स। अल्ट्रा रनर्स के काउंसिल के किन्हें चुना गया है। अल्ट्रा रनर्स होगा दोस्त, यहाँ अल्ट्रा यूनर्स लिखा है, रनर्स होगा यहाँ पर दोस्त, अल्ट्रा रनर्स आएगा। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपको। तो अल्ट्रा रनर्स परसेंट मैंने लिख दिया है। तो यानी अल्ट्रा रनर काउंसिल के किन्हें चुना गया है, मेंबर चुना गया है इंटरनेशनल अल्ट्रा रनर्स काउंसिल में, किनको मेंबर चुना गया है, ये आपको बताना है दोस्त। तो दोस्त आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन दोस्त ये मिलता जुलता है, आप अगर इसके बारे में सुने होंगे तो। दोस्त चलिए आपका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर बनता है नागराज अडिगा। नागराज अडिगा जो है दोस्त, उनको अल्ट्रा रनर्स के एसोसिएशन के काउंसिल के मेंबर चुने गए हैं। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है अभिनव बिंद्रा और उखरा कुरल शेख जो होगा, और सुनील छेत्री। देखिए दोस्त क्या है, ये उखना कुरल शेख जो है दोस्त, ये मंगोलिया के राष्ट्रपति चुना गया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है। अभिनव बिंद्रा दोस्त ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग में, और सुनील छेत्री एक फुटबॉलर है दोस्त, इनके बारे में भी क्वेश्चन होगा, बताऊँगा आपको। तो दोस्त इनको नागराज अडिगा को स्वास्थ्य के और स्वास्थ्य फिटनेस होता है उसको बढ़ावा देने के लिए और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें मेंबर चुना गया है। ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुना गया है दोस्त, ये तो जान लीजिए। यानी कि आप सीधी सी लैंग्वेज बात है दोस्त, क्या है कि इनको चुना गया है किस लिए कि इन्होंने जो उभरते खिलाड़ी हैं और उनके जो फिटनेस है, स्वास्थ्य फिटनेस है, जो हेल्थ फिटनेस है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया और उनको प्रोत्साहित किया खेल से प्रति। तो हमारे जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इनको चुना गया है। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्त, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर अडिले जे सुमरीवाला। मिस्टर अडिले जे सुमरीवाला जो है इसके प्रेसिडेंट है। 5 क्वेश्चन दोस्त क्या है, देखिए। विच डिजिटल पेमेंट बिकम आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023 यानी 2023 यानी 2023 के लिए आईसीसी के ऑफिशियल पार्टनर किस पेमेंट को, डिजिटल पेमेंट को बनाया गया है, तो चुना गया है, चाहे बना है आपको बताना है। तो जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है और भारत पे है। तो आप देख लीजिए किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है दोस्त भारत पे। भारत पे जो है आईसीआईसी ऑफिशियल पार्टनर बना है, आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है 2023 तक। क्या करेगा ये, जो भी आईसीसी से संबंधित जितने भी गेम होंगे, T20 होंगे, वर्ल्ड कप होगा या टूर्नामेंट होंगे, तब भी सब में ये आईसीसी को प्रमोट करेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा और उसको मतलब उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। यानी इस तरह प्रमोशन कर सकते हैं उसका। और ये है दोस्त। तो चलिए भारत पे कुछ फैक्ट्स देख लीजिए आप। भारत पे 2018 में बना था दोस्त, 2018 में इसका बना था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ जो है वो है अश्नीर ग्रोवर। भारत पे के गवर्नर कौन, सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अश्नीर ग्रोवर जो है। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के सीईओ हैं और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और फाउंड हुआ था 2018 में। कमेंट सेक्शन में आपको पेटीएम को और फ़ोनपे को, गूगल पे को बताना है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था पेटीएम के रिलेटेड और फ़ोनपे के रिलेटेड भी बताया है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में दोस्त। ठीक है दोस्त, तो फाइंड आउट करके आप
कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या है। हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। यानी जो कंपनी है माई लैब डिस्कवरी, यहाँ देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर मैं लिख के, यहाँ पर जो दिखा रहा होगा, ये माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो आपके पास ऑप्शन है सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना। तो आपका आंसर बनता है दोस्त अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसी के एक माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास और दूसरे एक्टर हैं, उनका कौन कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इनको चुना गया है उसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्त। राजकुमार राव ये सिस्का LED लाइट जो हो गया, ये सिस्का ब्रांड जो है उसका ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्त। आयुष्मान खुराना तो बात ही मत करें, उनके पास कितने ब्रांड एम्बेसडर होंगे, सिप्ला भी है, कोलगेट भी है। ठीक है दोस्त, ऐसे बहुत सारे उनके पास क्या है, आयुष्मान खुराना के पास ब्रांड एम्बेसडर उन सभी के। ठीक है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री फ्रॉम जून 15, यानी 15 जून से कौन सी कंट्री यानी कौन सा देश मास्क फ्री देश बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल। तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर इजराइल जो है 15 जून से मास्क फ्री देश बन जाएगा। वहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा। और दोस्त दूसरा बात है कि वहाँ पर कोविड कंट्रोल हो गया है बहुत तरह से। ठीक है, इसलिए इजराइल जो है क्या है दोस्त, मास्क फ्री कंट्री है। तो चलिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के बारे में जान लीजिए। न्यूजीलैंड का कैपिटल जान लीजिए क्या है। न्यूजीलैंड का कैपिटल दोस्त वेलिंगटन एंड यहाँ करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का है दोस्त कैनबरा और यहाँ भी डॉलर है। फ्रांस पेरिस यूरो। इजराइल के बारे में जान लीजिए। इजराइल आपका मेन जो है इजराइल है। इजराइल का देखिए दोस्त, इजराइल का जेरूसलम है। यहाँ पर करेंसी है स्केल। और यहाँ के जो PM है उनका नाम है, आपको जानते ही होंगे, बहुत ही मशहूर बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के PM हैं। तो दोस्त चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 दैट रिलीज बाय कोर्सेरा के द्वारा ग्लोबल मतलब स्किल रिपोर्ट जारी किया गया। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट यानी सशक्त जो कार्य में मतलब स्किल हो उसका रिपोर्ट जारी किया गया 2021 का। तो कौन सा मतलब भारत का स्थान कितना रहा? तो आपके पास है 67, 69, 77, 64। से देख लीजिए इसका आंसर बनता है 67 यानी 67वां स्थान था इसका भारत का ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में। दोस्त ये जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है ये आपको कैसे मतलब ये मिला है देख लीजिए। ये भारत के टोटल ओवरऑल देखा गया है तो 67 है, जिसमें सभी स्किल के बारे में किया गया है। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो देखिए दोस्त क्या है, व्यापार करने में 55 स्टार्ट अभी 55 रैंक है यानी व्यापार में। और डाटा साइंस में और टेक्नोलॉजी में 66 है। वैसे करते करते और भी जो थे उन सभी में इतना ही है। तो ओवरऑल की बात किया जाए, एवरेज किया जाए तो ये 67 रहा है एवरेज। ठीक है दोस्त। और आपको बता दें जो फर्स्ट रहा है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में वो है स्विट्ज़रलैंड, सेकेंड रहा है लग्जमबर्ग और थर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया। यानी जो टॉप 3 देश कौन कौन से, तीनों ही यूरोप के हैं, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रिया जो यूरोप में पड़ता है, इटली के बगल में है ऑस्ट्रिया में, और लग्जमबर्ग और आपका स्विट्ज़रलैंड, तीनों देशों ने क्या किया है दोस्त, टॉप किया है। 3 टॉप में आए हैं ये ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में। ठीक है दोस्त, इनकी रैंकिंग में। चलिए कोर्सेरा के बारे में जान लीजिए कुछ। कोर्सेरा दोस्त, कोर्सेरा जो है इसके CEO जो यानी CEO है जो है जेफ एम गेगियो कार्डा जो है इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर इसके कैलिफोर्निया में है दोस्त। ओके दोस्त,
चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए 9th क्वेश्चन, विच बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ घर घर राशन प्रोग्राम। घर घर राशन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बना है, यानी आप बताना है। तो आपका आंसर देख लीजिए, IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट जो है दोस्त, इसने घर घर राशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है अपने कस्टमर के लिए। इसमें क्या होगा दोस्त कि देखिए, जितने भी कस्टमर यानी जो पहले 50,000 कस्टमर की बात कर रहा है, पहले 50,000 कस्टमर जो, वो भी उनमें जिनमें से जिनके जो लोग कोविड-19 के कारण पीड़ित हैं, और या कोविड-19 के कारण अपने इनके कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो इनके जो कस्टमरों में से पहले 50,000 कस्टमर ऐसे जो कोविड-19 से पीड़ित होंगे, या उनके पास पैसा इतना, मतलब कहना मतलब लॉकडाउन के कारण यानी कोविड-19 के कारण जो उनके व्यापार पर, या मतलब गरीब है, मतलब उनके पास जो जीवन निर्वाह करने का पैसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि दोस्त, जितने भी IDFC फर्स्ट के जो भी एम्प्लॉई होंगे, उनके मंथली सैलरी में से 1 डे का सैलरी यानी एक दिन का सैलरी यानी पैसा काट कर, तनख्वाह काट कर ये लोगों को राशन देने का कहा गया है। तो लोगों को राशन में क्या दिया जाएगा, 10 किलो चावल और आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो शुगर यानी चीनी, 1 किलो नमक और 1 किलो कुकिंग तेल मिलेगा, 5 पैकेट आपको मसाले को मिलेंगे, और दोस्त एक और मिलेगा आपको बिस्किट्स और चाय पत्ती और बिस्किट्स मिलेंगे आपको। तो ये दोस्त राशन में है जो कि IDFC के द्वारा फर्स्ट के द्वारा दिया जाएगा अपने कस्टमर को, पहले 50,000 कस्टमर को, उनकी कोविड-19 में उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है दोस्त, बाकी SBI के बारे में मैंने बता ही दिया, HDFC के IDBI इनका जो आएगा मैं बता दूंगा दोस्त। चलिए IDFC जो है इसके फर्स्ट के बारे में कुछ जानिए। IDFC फर्स्ट का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। फाउंडेड कब हुआ था, 2015 में इसका फाउंडेड हुआ था, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO जो है वो है वी विद्यांथन जो है, वी विद्यांथन, इनको CEO है ये IDFC फर्स्ट के दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये रहा। चलिए अब आपको नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ होम इन द वर्ल्ड बुक। किताब है होम इन द वर्ल्ड बुक, इसके ऑथर यानी लेखक कौन है, तो आपको बताना है दोस्त। तो अब यहाँ पर स्मृति प्रिया, टिलोटामा शोम, बेंडोलवर्ट विंगा और अमृता सेन के बारे में तो जान ही रहे होंगे। तो जानिए दोस्त, पहले मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, आंसर देख लीजिए। हमारा आंसर बनता है अमृता सेन। अमृता सेन जो है दोस्त, उन्हें होम इन वर्ल्ड बुक जो है, होम इन द वर्ल्ड, वो बुक का ऑथर हैं ये अमृता सेन। ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर बनता है। चलिए सुप्रीति प्रिया और टिलोटामा और शोम और वेंडल टोगो विग्ना को जानिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन यानी बेंडेल्टो विग्ना, ये जो है दोस्त, ये फरारी जो ब्रांड है उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है दोस्त, और टिलोटामा शोम दोस्त है, इनकी मूवी है, मूवी आई थी, इनकी मूवी जो है राहगीर को एशिया UK बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। और सुब्रति प्रिया हैं जो दोस्त, इनको फेसबुक इंडिया के ग्रेवियंस ऑफिसर चुना गया, यानी शिकायत अधिकारी कह दीजिए आप, उसका क्या मेंबर, मतलब शिकायत अधिकारी के रूप में इनको फेसबुक इंडिया का चुना गया है सुब्रति प्रिया को। टिलोटामा शोम को मैंने जैसे बताया UK एशिया फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनकी मूवी है राहगीर उनको। और वेंडेल्टो विग्ना जो है दोस्त, ये है CEO यानी प्रेसिडेंट कह दीजिए, CEO का ये फरारी के हैं। ठीक है दोस्त, अमृता सेन की बुक है ये। हो गया हमारा, ये रहता है इस आज का जो हमारे 10 क्वेश्चन MCQ जो थे दोस्त, मैंने अच्छे से बताया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें MCQ हैं जो आपको सभी को अच्छे से याद रखना और कंसंट्रेट से समझना पड़ेगा, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे और आपके सभी एग्जाम को कवर कर सके दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट हम आपका जो होमवर्क दिए थे वो देख लेते हैं। और आपका जो होमवर्क देख लीजिए दोस्त, ये है अमृता सेन, जिन्हें ये अवार्ड मतलब ये बुक लिखी है, उन्हीं की बुक है ये, होम इन द वर्ल्ड, आप इमेज में देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको दिए थे हम, व्हेन वाज वर्ल्ड ओशन डे, एशियन लिख दिया है, ओशन होगा यहाँ पर, मिस प्रिंट हो जाता है दोस्त, इसलिए माफ़ी चाहूँगा मैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओशन होगा दोस्त, यहाँ पर ओशन यानी समुद्र दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर बनता है दोस्त 8 जून को समुद्र दिवस मनाया गया है। और आपके लिए होमवर्क है, व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, यानी कब
ब्लड डोनर डे दिवस को मनाया गया है, ये आपको बताना है। इसको फाइंड आउट कीजिए, क्रोम कीजिए, गूगल कीजिए, जैसे भी आपको फाइंड आउट करके आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दोस्त कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको आपके दिमाग को आपको मतलब आपकी जो शिक्षा है उसको हम जान सके कि आपका कितना लेवल है, ताकि हम आपको इसी प्रकार आपको और अच्छे से कराने का ट्राई करें दोस्त। ओके दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्त, थैंक यू दोस्त।